नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल और डिफरेंशियल लॉक। अब दोनों का काम एक ही होता है कि दोनों टायर्स को एक स्पीड में मेंटेन रखना। ट्रैक्शन कंट्रोल का थोड़ा अलग तरीके से काम करता है और जो डिफरेंशियल है उसका एक अलग तरीके से काम करता है। लेकिन डिस्कशन हमेशा ये रहता है कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको एज हम डिफरेंशियल लॉकर की तरह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो 4x4 व्हीकल होते हैं उनमें डिफरेंशियल लॉक देने की ज़रूरत क्या पड़ती है। जो डिफरेंशियल लॉक होता है उसमें क्या होता है, एक मैकेनिकल पार्ट होता है जो दोनों टायर्स की स्पीड को मेंटेन करता है। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल में क्या होता है कि वो टायर को ब्रेक लगा लगा के दोनों की स्पीड को मेंटेन करता है। अब दोनों काम कहाँ कहाँ पर आते हैं। पहला काम आता है जो डिफरेंशियल लॉक होता है वो ऑफ रोडिंग के टायर पर काम आता है, लेकिन उसको हम ऑन रोड यूज़ नहीं कर सकते। अब वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल जो होता है, बहुत सारी गाड़ी जैसे जीप कंपस हो गया, महिंद्रा थार के अंदर भी ट्रैक्शन कंट्रोल को बहुत सारी हद तक यूज़ किया जाता है एज ए डिफरेंशियल लॉक की तरह। जो फ्रंट वाला टायर है उसमें ब्रेक लगा के टायर को रोका जाता है, उसके बाद जो दोनों टायर की स्पीड है उसको मैच किया जाता है। लेकिन जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है वो है टाटा नेक्सॉन। अब इसके अंदर एक ट्रैक्शन कंट्रोल है जिसको ऑफ नहीं किया जा सकता। ऑफ नहीं किए जाने की वजह से इसमें मतलब ऑल टाइम पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहता है, जिसकी वजह से रोड के ऊपर भी गाड़ी ब्रेक लगाती रहती है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जहाँ पर उसको लगता है कि गाड़ी अनस्टेबल हो रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल को हम ऑफ रोडिंग टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जी हाँ, बहुत हद तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंशियल लॉक के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे बस एक ट्रैक्शन कंट्रोल वाली गाड़ी है तो आप ऑफ रोडिंग जा सकते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बार एक कंडीशन कैसी आई थी कि जब मैं थोड़ा ढलान पे खड़ा था और वहाँ से मुझे रिवर्स निकालना था। रिवर्स निकालने के टाइम पे क्या हुआ कि मेरे 2 टायर हवा में थे, 2 टायर के साथ ट्रैक्शन था। अब आगे वाले 2 टायर में से 1 टायर ट्रैक्शन में था और पीछे वाले 2 टायर में से 1 टायर ट्रैक्शन में था, 2 टायर हवा में थे। देखिए, एक्चुअली मैं समझाता हूँ आपको क्या हुआ था। मतलब मैं ऐसे खड़ा था, ये जैसे रोड हो गया, मेरी गाड़ी कुछ इस तरीके से खड़ी थी, ठीक है, और मुझे इस डायरेक्शन के अंदर वापस जाना था। अब हुआ क्या कि मेरा ये वाला जो टायर था, मेरा जो ये वाला टायर था और ये वाला टायर था, ये दोनों ट्रैक्शन में थे और ये वाले जो टायर थे वो फ्रीली चल रहे थे। अब जब मैं रिवर्स ले रहा था इसको, तो ये वाला जो टायर जो कॉन्टैक्ट में था, इसकी वजह से ये वाला टायर फ्रीली घूम रहा था क्योंकि इसके पास ट्रैक्शन था और ये वाला टायर फ्रीली घूम रहा था। तब मैंने सोचा कि क्या ट्रैक्शन कंट्रोल निकाल पाएगा, क्योंकि ये ट्रैक्शन कंट्रोल का काम यही है कि जो टायर फ्रीली स्पिन कर रहा है उसको रोक देना और जो पावर हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे थे एक्स्ट्रा स्पिनिंग टायर के अंदर उसको वापस इस टायर के पास ट्रांसफ़र कर देना। तो हुआ यही, ये जो टायर हवा में स्पिन कर रहा था इसको गाड़ी ने अपने आप ही रोक दिया। यहाँ पर एक कट ऑफ हो गया इसके साथ पावर, और ये जो टायर सेट है ये फ्रीली मूव करने वाला है, इसमें कोई इंजन की पावर है नहीं, तो सारी पावर इस टायर के पास ट्रांसफ़र हो गई और मैं बड़ी आराम से पीछे की तरफ निकल कर आ गया। तो यही फ़ायदा होता है ट्रैक्शन कंट्रोल का, एंड मूवमेंट में आप गाड़ी को अपने बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होगा तो जो टायर हवा में है, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो पहला जो टायर हवा में है वो स्पिन करता रहता और मेरी गाड़ी कभी ऊपर नहीं आ पाती है। इतने डिग्री, मतलब 30 डिग्री के आसपास ढलान में थी। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन करते ही ये जो टायर हवा में था ये रुक गया और वो पीछे वाले टायर के पास पावर पहुंच गया और उसने गाड़ी को पूरा पीछे की तरफ खींच दी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इतनी ढलान के अंदर भी सिर्फ एक टायर की मदद से मेरी गाड़ी बाहर निकल गई। अब 4x4 गाड़ियों में होता क्या है, जो पीछे वाला टायर होता है, जो एक्सेल होता है, उसमें एक मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक डाला जाता है क्योंकि वहाँ पर डालना आसान है। लेकिन जो फ्रंट में होता है उसमें एक डिफरेंशियल लॉक डालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंजन का इतना बड़ा पार्ट होता है, उसके अंदर एक डिफरेंशियल लॉक डालना। पहली वाली गाड़ियों में आसान था क्योंकि नीचे एक एक्सेल होता था जो फ्रंट व्हील में होता था, वहाँ एक एक्सेल होता था, फिजिकल एक्सेल होता था, वहाँ पर डालना आसान है। लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पर एक फिजिकल बड़ा सा एक्सेल नहीं, जो पीछे होता है वैसा एक एक्सेल आगे नहीं होता, इसमें एक अलग तरीके से इंजन को फिट किया जाता है, तो वहाँ पर एक डिफरेंशियल लॉक डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक की फीचर्स को मिमिक करने के लिए वहाँ पर ब्रेकिंग के साथ डिफरेंशियल लॉक को लगाया जाता है, लेकिन वो भी ट्रैक्शन कंट्रोल के जैसा ही काम करता है, लेकिन ऑफ रोडिंग के टाइम पे वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है क्योंकि पीछे वाले टायर में डिफरेंशियल लॉक है। ये जो फ्रंट व्हील गाड़ी है इसमें जो 4x4 का फीचर है वो है नहीं, तो पीछे वाला जो टायर है वो फ्री व्हील है, वहाँ पर कोई पावर नहीं होती, आगे वाले टायर में पावर होती है। तो यहाँ पर जो ट्रैक्शन कंट्रोल होता है वो काफ़ी हद तक काम आता है। तो देखिए, अभी मैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का एक सही एग्जांपल दूंगा अपनी इस नेक्सॉन के अंदर। इसमें TCS है, तो जैसे ही मैं गाड़ी को एक्स्ट्रा स्पिन करूंगा तो एक टायर जो स्पिन एक्स्ट्रा कर रहे हैं उनको रोक के गाड़ी वहीं रोक देगी, या फिर उसको थोड़ा स्लो करके गाड़ी आगे मूव करेगी। थोड़ा पीछे जाना कैमरामैन।
अब जो डिफरेंशियल लॉक है और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उन दोनों में डिफरेंस ये है, मान लीजिए ये 4 टायर हैं, यहाँ पर इंजन यूनिट है, यहाँ पर एक छोटा डिफरेंशियल लॉक है, फिर यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर ये डिफरेंशियल लॉक। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डिफरेंशियल लॉक। ये है डिफ लॉकर और ये है ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी के अंदर 4 व्हील ड्राइव है, दोनों सेट के अंदर 4 व्हील ड्राइव की बात करेंगे, तो जिसके अंदर डिफरेंशियल लॉक है उसमें क्या होगा, जो पावर है इक्वली ट्रांसफर की जाएगी दोनों टायर्स के पास। ट्रैक्शन कंट्रोल के अंदर क्या होगा, या जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकर होता है, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंशियल लॉक में जो पावर यहाँ से आ रही है तो यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी। अगर मान लीजिए ये वाला टायर ज़्यादा स्पिन कर रहा है तो इसके अंदर एक डिफरेंशियल लॉक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर भी पावर ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन मैक्सिमम पावर इस टायर के पास ट्रांसफ़र की जाएगी जो रोड के साथ कॉन्टैक्ट में है। लेकिन दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सेम रखी जाएगी ताकि झटका ना लगे गाड़ी के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक में क्या होता है, आपकी गाड़ी इस टायर को, जो मान लीजिए अगर हवा में है ये वाला टायर और ये वाला टायर ग्राउंड के साथ टच है, तो इस टायर को ब्रेक लगा देगी। तो यहाँ पर जैसे ब्रेक लगेगा वो सारी पावर इस तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और यहाँ पर ये टायर जो ट्रैक्शन के साथ है, जो मतलब ग्राउंड के साथ अटैच है, वो गाड़ी को मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा गाड़ी इसको ब्रेक छोड़ के देखेगी कि क्या इसके अंदर ट्रैक्शन दोबारा आया। तो जैसे ही ब्रेक छोड़ेगी फिर से ओपनली घूमना स्टार्ट करेगा, फ्रीली घूमना स्टार्ट करेगा, वहाँ पर फिर से गाड़ी के ऊपर ये ब्रेक लगाया जाएगा, फिर ये पावर इधर वापस ट्रांसफर की जाएगी। तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें क्या है, इसमें झटके ज़्यादा लगेंगे लेकिन इसके अंदर एक कांस्टेंट मूवमेंट मिलती है। अब मैं आपको इसका दोनों का एग्जांपल दिखाता हूँ एक ऑफ रोडिंग के तौर पे। मतलब मेरी वीडियो नहीं है, किसी और चैनल की वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक और डिफरेंशियल लॉक में क्या डिफरेंस आता है। अब सिंपल सा सवाल आप पूछेंगे कि अगर दोनों चीज़ एक ही काम करती हैं तो दो अलग अलग चीज़ बनाने का फ़ायदा क्या है। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ, डिफरेंशियल लॉक बनाने का एक ही पर्पस है कि ऑफ रोडिंग के टाइम पे या फिर ऐसे पैच के अंदर जहाँ पर रोड बिल्कुल ख़राब रोड है ही नहीं, वहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनको निकालने के लिए डिफरेंशियल लॉक्स का काम किया जाता है। सेकंड पर्पस है ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी को जो बनाया जाता है वहाँ पर डिफरेंशियल लॉक्स का यूज़ किया जाता है। अब जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसका पर्पस ही अलग है। उसका पर्पस है कि आपको रोड के ऊपर मैक्सिमम टाइम स्टेबल रखा जाए, ट्रैक्शन लूज़ ना किया जाए, वहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है। तो दोनों का काम करने का तरीका लगभग सेम है, लेकिन दोनों को बनाने का पर्पस जो है वो अलग है। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आप हाई स्पीड में चलाएंगे तो भी आपका काम करेगा, परफेक्टली काम करेगा। लेकिन जो डिफरेंशियल लॉक्स है हाई स्पीड के ऊपर, खासतौर पे हाईवेज़ के ऊपर अगर आप ऑन रखेंगे तो आपका जो टायर की एज है वो ख़राब होगी, आपका मैकेनिकल पार्ट्स टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो ट्रैक्शन कंट्रोल और डिफरेंशियल लॉक्स के डिफरेंस के बीच में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप डिस्कशन के तौर पे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी माई मोटर गाड़ी या फिर विक्रम सिंह इंस्टा पर, या फिर कोई भी कोलैबोरेशन के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mymotorgadi@gmail.com पे या फिर vikram199174@gmail.com पे। मिलता है आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।